माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों 9 वर्ष के तो हो गए हो, गुरुकुल जाने का समय निकट है। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अपने हाथों से भोजन करता हूँ। किंतु हमारे घर में अतिथियों को अपने हाथ से भोजन कराना एक प्रथा है। खा लो पुत्र। आर्य कहाँ जा रहे आप? कर्ण आ जाएगा, उसकी इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुनो राधा, सोनार के पास एक अज्ञानी हीरा लेकर गया। उसे मूर्ख बनाने के लिए सोनार ने उस हीरे को मिथ्या कहकर फेंक दिया। हीरा टूट गया। पास पड़े एक पत्थर ने पूछा, तुम तो वास्तव में हीरे टूट कैसे गए? हीरे ने उत्तर दिया, मेरा मूल्य जानते हुए भी मुझे मूल्यहीन कहा गया। मेरा हृदय टूट गया। कर्ण का मूल्य जानते हुए भी उसका हृदय मत तोड़ देना, अन्यथा समय तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। धनुर्धारी, क्या मेरे सरसंधान की विधि उचित है? तुम चेष्टा करोगे? अद्भुत वत्स, तुम इस आयु में इतने अद्भुत धनुर्धारी कैसे बन गए? मेरा तीर तो चला गया, आपका तीर लौट कर कैसे आया? क्योंकि मैंने उसे लौटने की आज्ञा दी थी पुत्र।
की बात मानते हैं? हाँ, बाणों का तो कर्तव्य है बाणावली की आज्ञा का पालन करना। रानीपात ताऊश्री। आयुष्यमान भव, तुम दोनों का कल्याण हो। कुंती पुत्रवती भवा। ये बालक कौन है पांडु? ताऊ अपने घर से भागकर कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। मुझे वन में मिला तो इसे अतिथि बनाकर अपने साथ लाया। कर्ण, ये है मेरे ताऊ श्री महामहिम भीष्म। प्रणिपात। और ताऊ बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। शब्द और बाण दोनों पर जब तक पूर्ण अधिकार न हो उन्हें मुक्त नहीं किया जाता। ये शिक्षा तुम्हारे पिता तुम्हें अवश्य देंगे। पिताश्री कहते हैं कि शब्द पर विचार का अंकुश होता है और अश्रु पर लगाम का। बाणों के विषय में उन्होंने आज तक कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं पुत्र? रथ चलाते हैं और रथ निर्मित भी करते हैं, किंतु मैं वो कार्य नहीं करूंगा। मैं तो धनुर्धारी बनूंगा। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के कर्मों का उत्तराधिकारी बने। कर्म में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। तुम सूत के पुत्र, तुम सूत के पुत्र, सूत के पुत्र, सूत के पुत्र, सूत के पुत्र, तुम्हें सूत ही बनना। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। किंतु यदि बालकों की कोई जात नहीं होती
तो बड़े होकर उनको जात कैसे प्राप्त हो जाती है? जात क्या कोई फल है जो पौधों पे नहीं उगता किंतु वृक्ष पे उग जाता है? पुत्र, इतनी बुद्धि लगाओगे तो थक जाओगे। तुम्हें अपनी माताश्री के लिए कस्तूरी मृग लेने जाना है ना? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आज्ञा दीजिए ताऊश्री। आओ। पुत्र पांडु, जी ताऊ। कुशल तो हो? पूर्ण संतोष है ताऊश्री। सत्ता और संपत्ति के त्याग में इतना सुख होता है, ये बात हस्तिनापुर के राजभवन में रहकर कभी न जान पाता। ताऊ, हिमालय की पर्वतमालाओं में प्रातःकाल जब सूर्य उगता है तो आत्मा की गहन गुफाओं तक उसका प्रकाश फैल जाता है। अभिरथ, वो वहां उनसे जाके पूछें। हाँ, चलो। क्षमा कीजिए ऋषिवर, एक बालक इन पहाड़ों में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। क्या आपने देखा उससे? कर्ण? वो हमारे ही आवास में है। क्या वो आपका पुत्र है? जी। कर्ण सुरक्षित है। वो और मेरी पत्नी कस्तूरी मृग लाने गए हैं। आपका बहुत ऋण जो आपने उसका रक्षण किया। थोड़े समय विश्राम कर लो। मेरी पत्नी और कर्ण बस आने ही वाले होंगे। जी। क्षमा कीजिए, किंतु ये वट वृक्ष का चिन्ह केवल एक ही मनुष्य के रथ पर शोभित होता है। क्या आप हस्तिनापुर के सेनापति महामहिम गंगा पुत्र भीष्म हैं? कल्याण हो पुत्र। आपके शौर्य और न्याय की चर्चा पूरे आर्यवर्त में है महामुनि। आपके चरण स्पर्श करके मैं धन्य हो गया। आप हस्तिनापुर के सम्राट पांडु हैं? हस्तिनापुर का पूर्व सम्राट। आपका विवाह तो कुंती भोज की राजकुमारी कुंती के साथ हुआ है महाराज। आपके विवाह के समय मैं कुंती भोज नगर नहीं था। अपना दिव्य रथ लेकर आया था मैं यहाँ। कर्ण कहाँ है महाराज? चिंता ना करें महोदय, वो मेरी पत्नी कुंती के साथ कस्तूरी मृग लाने गया है। हम कर्ण को ढूंढने जाते हैं महाराज। भ्राताश्री शीघ्र कीजिए। उस पर कोई संकट नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। मेरा पुत्र संकट से दूर रह ही नहीं पाता महाराज। कहीं उसके कारण महारानी कुंती पर कोई संकट ना आ जाए। भ्राताश्री शीघ्र कीजिए।
तुम्हारी माता का नाम क्या है कर्ण? राधा। और मेरा एक अनुज है शून, वो मुझसे 1 पैर से भी छोटा है। अच्छा, 1 पैर से भी छोटा है। तब तो उसकी रक्षा का सारा दायित्व तुम पर होगा, है ना? मैं सदा ही उसका रक्षण करता हूँ, इसलिए तो मैं कस्तूरी मृग पकड़ने अकेले आया हूँ। वरना उस पर संकट आ सकता था ना। चलो कुछ देर वहाँ विश्राम करते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं। मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग पकड़ने जाना है ना। अरे, आप रुक क्यों गई? हाँ, इस समय कस्तूरी मृग भी विश्राम कर रहे होंगे। आओ कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। कर्ण, 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 कर्ण। एक बात बताओ, तुम इतनी दूर कस्तूरी मृग लेने क्यों आए कर्ण? अब कस्तूरी मृग इतने दूर रहते हैं तो दूर ही आना पड़ेगा ना। गाँव के पास ढूंढता तो कस्तूरी मृग के स्थान पे चूहे प्राप्त होते। चूहे? हमारे घर में बहुत चूहे आते हैं। चूहे के नाभि से कस्तूरी क्यों नहीं निकलती? आ जाओ, आओ। क्योंकि ईश्वर ने कस्तूरी केवल एक ही मृग को दिया है। किंतु आपके ताऊश्री कहते हैं कि धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों को ही दी है ईश्वर ने। हाँ, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। चूहे और मृग के रंग और आकार में भेद है, किंतु मेरे और उनके रंग और आकार में भेद नहीं। तो ईश्वर को क्षत्रिय क्यों प्रिय है? क्योंकि ईश्वर का निर्माण है, समाज का नियम है। समाज? समाज क्या होता है? समाज ईश्वर से भी अधिक शक्तिमान होता है पुत्र। ईश्वर से भय नहीं लगता, समाज भयभीत करता है। अब निद्रा करो। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी माता के बिना निद्रा आएगी? माता मुझे प्रतिदिन लोरी सुनाती है। रोहन छोटा है ना, इसलिए माता उसकी खाट पर बैठकर उसके बाल सहलाती है। किंतु वो लोरी मैं भी सुनता हूँ। आपका तो कोई बालक नहीं। आपको तो लोरी नहीं आती होगी। लोरी अपने बालपन में मैंने भी अपने माता के मुख से सुनी है कर्ण। सुमधुर है? यदि सुमधुर नहीं है तो मत सुनाना। मुझे प्रिय थी। तुम आंखें बंद करो, मैं सुनाती हूँ।
आधी रात कर्ण कुंती के साथ है, विषय की कोई चिंता नहीं। माताश्री महारानी कुंती के साथ है, यही चिंता का विषय है। कहीं कर्ण के कारण उन्हें कोई हानि ना हो। चलिए देवी कुंती, आप मेरी सहायता करने वाली थी ना कस्तूरी मृग पकड़ने में। चलिए। कर्ण, कर्ण रुको, कर्ण मैं आ रही हूँ। कर्ण।